जो है रोड की समस्या सॉल्व नहीं हो रही है। और रोड ना होने विद्यालय में कितने बच्चे इस समय हमारे विद्यालय में 200 का नामांकन हो चुका है। मतलब 260 छात्राएं पढ़ते हैं यहाँ। लेकिन आपने इस समस्या के बारे में उच्च अधिकारियों से बताया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। नहीं, कोई जो है यहाँ पर सचिव साहब ने कहा था जी कि जो है हम कुछ प्रयास करते हैं, तो वो प्रयास अभी हुआ। सचिव जी का नाम क्या? नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र, आप देख रहे हैं सेवार्थ न्यूज। तो अभी मैं पलहरी गांव में हूं और ये पलहरी गांव का पूर्व माध्यमिक विद्यालय है दोस्तों। यह नरैनी क्षेत्र एवं बांदा जनपद के अंतर्गत आता है। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। ये विद्यालय यहाँ पर बना जरूर है, लेकिन आप रास्ते का हाल देख सकते हैं कि विद्यालय की बाउंड्री के सामने किस तरह की साफ सफाई है, किस तरह की रास्ता है। यहाँ दिखाना थोड़ा सा कि कितनी गंदगी पड़ी हुई है और बच्चों की सिक्योरिटी का किस तरह से ख्याल रखा जाता है दोस्तों। आप ये आपकी जहां तक नजर जाएगी आप पूरी तरह से देख सकते हैं कि ये रास्ता पूरी तरह से खराब पड़ी है। और यहाँ किस तरह से बच्चे पढ़ने के लिए आते होंगे और यहाँ गंदगी का क्या हाल है ये बताने की जरूरत नहीं है। आप मेरे पीछे आप देख ही रहे हैं कि इसी रास्ते से चलकर बच्चे पढ़ने भी आते हैं। और ये जो पूरी गंदगी है, सफाई की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, पूरी तरह से ये क्षतिग्रस्त पड़ा हुआ है। और ये विद्यालय है दोस्तों, पूर्व माध्यमिक विद्यालय। कौन सी क्लास में पढ़ते हो छोटू? सेवंथ में पढ़ते हो। क्या नाम है क्लास टीचर का? क्या नाम होगा? तो इसी रास्ते से पढ़ने आते हो? हाँ, इसी रास्ते से। कहाँ पे होगा घर? घर इधर दूरी है। कब से ये रास्ता ऐसे खराब है? बहुत दिन से। और इधर आ जाओ छोटू, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? 7 में। कब से रास्ता खराब? यहाँ सफाई क्यों नहीं कोई करवाता? जी प्रधान कराता ही नहीं है। अच्छा, और यहाँ के सफाई के कर्मचारी कौन है? यहाँ कोई सफाई कर्मचारी है ही नहीं है। उसका कैंसर हो गया तो वो नहीं आता। अच्छा, और लेकिन ये तुम्हारे स्कूल के अंदर भी ऐसी समस्या है, यहाँ की सफाई क्यों नहीं होती? अब कोई कराता नहीं है तो क्या हो। अच्छा, देखने ग्राउंड भी गंदा है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि विद्यालय की अंदर की भी साफ सफाई पूरी तरह से खराब पड़ी है और यहाँ की हालत ज्यादा कुछ अच्छी है नहीं है। और आप चारों तरफ देखेंगे, इधर भी देखिए, ये विद्यालय बना है लेकिन यहाँ भी देखिए पानी का भराव पड़ा है। यहाँ भी कोई साफ सफाई नहीं कराई गई और यहाँ छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन पता नहीं कब किस तरह के जीव इसमें छिपा ना हो और इनको हानि पहुंचाए। तरह तरह की बीमारियां भी होती हैं इससे। लेकिन यहाँ के जो बच्चे हैं इसी गंदगी का, इसी पूरे विद्यालय परिसर का जो क्षतिग्रस्त पड़ा हुआ है सामना करते हैं दोस्तों। आइए अंदर टीचरों से बात करते हैं ऐसे क्या कहते हैं। दोस्तों अभी ये पूर्व माध्यमिक विद्यालय के सर हैं हमारे पास, प्रधानाचार्य जी हैं। ये रास्ते का हाल बता रहे हैं कि आखिरकार ये कब से इस तरह की पड़ी हुई है और इनके विद्यालय के जो बच्चे हैं उनको आने में भारी कठिनाई होती है। तो सर ये रास्ता कब से खराब होगी? ये रास्ता जो है आप मान के चलिए कि केवल जो है जब सूखा रहता है तब तो ठीक है, मतलब ठंडियों के समय में। बाकी ये 6 महीने बुरी तरह बर्बाद रास्ता रहता है। अच्छा, और कई बार हमने जो है ग्राम प्रधान जी को भी अवगत कराया और गांव के जो हमारे सम्मानित अभिभावक हैं या SMC अध्यक्ष समिति के हैं जी, और खंड विकास अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, सबको अवगत कराया। लेकिन जो है और सचिव साहब को भी पर्सनल बात हुई मेरी। जी, जी। लेकिन ये जो है रोड की समस्या सॉल्व नहीं हो रही है। और रोड ना होने विद्यालय में कितने बच्चे इस समय हमारे विद्यालय में 200 का नामांकन हो चुका है। मतलब 260 छात्राएं पढ़ते हैं यहाँ। लेकिन आपने इस समस्या के बारे में उच्च अधिकारियों से बताया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। नहीं, कोई जो है यहाँ पर सचिव साहब ने कहा था जी कि जो है हम कुछ प्रयास करते हैं, तो वो प्रयास अभी हुआ। सचिव जी का नाम क्या होगा? श्री विंध्यवासिनी उनको कहते हैं। लेडीज हैं कि जेंट्स? जेंट्स हैं। और हमारे SMC जो अध्यक्ष हैं जी, उन्होंने भी जो है उनको अवगत कराया और कई वार्ता में बातचीत भी हुई उनकी। और कल ही जो है क्या कहते हैं, अभी ट्रैक्टर के द्वारा एक झटका मशीन होती है, झटका मारा जाता है, तो हमने अपने विद्यालय के फंड से, विद्यालय के पैसे यानी निजी पैसे से हमने बच्चों को पानी पीने की व्यवस्था कराई है। नहीं पड़ोसी लोग भी भगा देते थे बच्चों को। भाई इतना सारा बच्चा किसी के घर जाएगा? विद्यालय के अंदर नल की व्यवस्था नहीं है पानी पीने? है, लगा ना हैंडपंप। अच्छा, उससे गंदा पानी निकलता। तो ये इस समस्या के बारे में जब आपने यहाँ के मुखिया प्रधान जी से बताया तो उनकी प्रतिक्रिया क्या थी?
उन्होंने कहा कि देखिए हम प्रयास करते हैं, और जो है यही उन्होंने आश्वासन दिया कि हम प्रयास करते हैं बनवाने का। कब कहा था आपने ये बात? अक्सर कहते रहते हैं उनसे। हाँ, सर का कहना है कि अक्सर ये बात हम लोग यहाँ के मुखिया जो प्रधान है, फिर कौन इस कहने की बात है, ये तो दिखाई देता है लोगों को। फिर मैं ये कहता हूँ कि हम तो चलिए अध्यापक हैं यहाँ पे, लेकिन इस गांव के जो निवासी हैं तो वो भी तो संज्ञान ले कि हमारे बाल क्योंकि बच्चे उन्हीं के बच्चे पढ़ते उन्हीं के बच्चे पढ़ते हैं यहाँ। आए, ठीक है। और एक अध्यापक केवल अपने उच्च अधिकारियों को समस्या बता सकता है। और सर ये जो अभी मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो कचरा वचड़ा यहाँ ये कौन डालता भी है? नहीं है, ये कचरा ये पानी का निकास भी यहाँ नहीं है। नहीं, ये कचरा अभी जो देख पा रहे हैं आप, ये कौन डलवाता है? ये तो देखिए हमारे सामने नहीं डाला गया। अब ये विद्यालय का नहीं, ये विद्यालय कचरा कैसे हो सकता है? इससे कार्यक्रम कोई विद्यालय में होते नहीं है। दोस्तों देखिए यहाँ की ग्राम वासियों की एक बहुत बड़ी गलती है। ये विद्यालय यहाँ पर बना है और पानी का निकास और विद्यालय से। इन्हीं लोगों के बच्चे भी यहाँ पर पढ़ते हैं, लेकिन ये जो कचरा आप देख रहे हैं यहाँ पे सड़ रहा है, यहीं पे किसी ने डाल दिया है। इसका कोई ख्याल नहीं रखा गया कि इन्हीं के बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ तरह तरह की बीमारियां फैलेंगी। पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा गंदगी है, लेकिन इस रोड की कोई सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं और यहाँ की व्यवस्था आप देख सकते हैं, पूरी तरह से विद्यालय परिसर के बाहर की जो व्यवस्था है पूरी तरह से जर्जर पड़ी है। इस पर अधिकारियों को और जो संबंधित यहाँ के नेता हैं उनको संज्ञान लेना चाहिए और खासकर इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त कराना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है दोस्तों कि बच्चे हमारे देश का भविष्य होते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि बच्चों का ख्याल किस तरह से रखा जाता है। जैसे सर ने बताया कि हमने कई बार उच्च अधिकारियों से ये बात बताई भी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही और पूरी व्यवस्थाएं यहाँ इसी तरह क्षतिग्रस्त पड़ी हैं। इस पर ध्यान देना चाहिए और जो उच्च अधिकारी हैं, डीएम साहिबा हैं, उनको इस पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए और यहाँ की व्यवस्थाओं को ठीक कराना चाहिए। आइए अंदर भी देखते हैं कैसी व्यवस्था है।